नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंट से। भाई हम चर्चा कर रहे थे एमए प्रवेश के पेपर एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र के बारे में। और सौंदर्य शास्त्र के अंदर पश्चिम के विद्वान हैं संत ऑगस्टाइन, तो इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इनके कला के रूप में, इनके कला के संबंध में, सौंदर्य के संबंध में क्या इनका विचार, क्या इनके मत रहे हैं। तो इन्होंने आत्मिकता जो ज्ञान है, आत्मा का जो अनुभूति है, उसको इन्होंने सत्य का अधिक निकट माना, यानी सत्य को अधिक माना, और जो इंद्रिय संबंधित ज्ञान है उसको उससे दूर माना। इसी प्रकार जैसे आगे ये कहते हैं संत ऑगस्टाइन ने धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पर लक्षित किया कि अति नैतिक आग्रह के फलस्वरूप कलाओं का विकास रुक गया है। अब तक इनके विचारों द्वारा कला का विरोध किया गया, किंतु धीरे धीरे इनके विचारों में भी परिवर्तन आया। और इन्होंने कहा कि जैसे आगे चलकर कि कलाएं हमें आकर्षित करती है एवं उनका भी जीवन में विशेष स्थान है। इन्होंने कहा कि कलाएं असत्य होते हुए भी सत्य है। अब ये सत्य कैसे है? वे कहते हैं कि इस प्रकार द्वंद्वात्मक दर्शन प्रस्तुत किया, और यह विचार उन्होंने धर्म एवं सौंदर्य दर्शन के में संतुलन लाने हेतु प्रस्तुत किया। असत्य को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि असत्य वह है जो सत्य होने का भ्रम उत्पन्न करे। कविता, प्रहसन, वाक्पटुता और अभिनय इसी प्रकार के असत्य हैं। वस्तुतः ये मनोरंजन की प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं। और ऑगस्टाइन यहाँ पे 4 प्रकार के भ्रम या असत्य मानते हैं। वो कहते हैं असत्य या जो भ्रम, वो 4 किस तरह से उनका जो वैचारिक है वो 4 प्रकार के भ्रम या असत्य मानते हैं, जिनमें पहला है जो भ्रम प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया गया है। दूसरा जो भ्रम मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया है, और इसे बाद में से इनको दोनों को 2 भागों में और बांटा गया है। पहला क्रियात्मक भ्रम और दूसरा है मनोरंजनात्मक भ्रम। तो कलाओं को इन्होंने अंतिम प्रकार के मनोरंजनात्मक भ्रम के अंतर्गत रखा है। ये कहते हैं कलाकृतियाँ एक विशेष प्रकार का भ्रम उत्पन्न करती है। वे सत्य तो नहीं, किंतु इतनी प्रभावशाली हैं कि उन्हें हम वास्तविक ही समझते हैं। अतः चित्र तो सत्य है, चाहे उसमें बना आदमी असत्य हो, और इस उद्देश्य में जो कला सफल हो जाए वह सत्य है। इस प्रकार भ्रम तो एक साधन मानते हैं। इसी प्रकार उनका विचार था कि कला अपनी असत्यता के कारण ही सत्य होने का प्रयत्न करती है। एक आदमी का चित्र उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रदर्शन नहीं कर सकता। दृष्टांत रूप में जैसे हम कह सकते हैं, रामायण न तो पूर्ण रामचरित्र हो सकती है, तथा नहीं राम का अभिनय करने वाला पूर्ण राम हो सकता है। इस तरह कलाकार जब असत्य की सृष्टि नहीं करता, तब तक वह अपने व्यापार में ईमानदार नहीं हो सकता। इस प्रकार कला सत्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होती है। जिस रूप को प्राप्त नहीं कर सकी, उसे प्राप्त करने का प्रयास करती है। कला में निहित सत्य को उन्होंने इसी प्रकार समझाया। अब वे कहते हैं आगे सौंदर्य के बारे में। संत ऑगस्टाइन के सौंदर्य के बारे में उनके क्या विचार रहे हैं। सौंदर्य महान दार्शनिक संत ऑगस्टाइन ने ब्यूटी इज यूनिटी और संसार तत्वतः सुंदर है, सौंदर्य और कला का साथ रहने से तात्पर्य है देवी सामंजस्य के अनुरूप रहना। उसकी दृष्टि में सौंदर्यानुभूति एक रहस्यमयी अनुभूति है। सौंदर्य के प्रति संत ऑगस्टाइन दूसरी शती का दृष्टिकोण पूर्णतः आध्यात्मिक था। प्लेटो के समान उन्होंने भी सत्यम, शिवम और सुंदरम की त्रयी में अंतर्निहित एकात्म देखा। संत ऑगस्टाइन मध्यकालीन यूरोप की एक महानतम ज्योतिर्मय प्रतिभा थी। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति नश्वर चक्षु इंद्रिय के प्रतिबिंब से परे अन्य कुछ नहीं देखता, वह कुछ भी सृजनात्मक रूप से
नहीं देख सकता। और सौंदर्य विषय पर चर्चा करने वाली मध्यकालीन प्रतिभाओं में संत ऑगस्टाइन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कन्फेशंस नामक ग्रंथ में सुकरात के समान सौंदर्य और उपयोगिता को पर्याप्त माना और प्लेटो की भांति देवी प्रकृति को सौंदर्य का स्रोत माना। संत ऑगस्टाइन ने अपने ग्रंथ डे ट्रिनिएट में वर्ड के अंतर्गत सौंदर्य की व्याख्या करते हुए उसके अतीन्द्रिय पक्ष की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने सौंदर्य के स्वरूप को यूनिटी, आर्डर, हार्मनी, प्रोपोर्शन में प्रकट देखा और सौंदर्य पर ही आगे जैसे विचार करते हुए ऑगस्टाइन ने पूर्व प्रचलित रूपात्मक नियमों के आधार पर ही सौंदर्य की बाद में परिभाषा दी। सिसरो के विचार का अनुसरण करती है या करते मध्ययुगीन दार्शनिकों में रूपाकार में ही सौंदर्य ढूंढने का प्रयास भी किया। इसी समय सौंदर्य को सुंदर, परिमाण तथा पूर्ण समानता के रूप में परिभाषित भी किया है। संत एक्विनास ने 3 दशाओं यहाँ पे पूर्णता, अनुपात और निर्मलता में सौंदर्य माना। तो मध्ययुगीन दार्शनिक जहाँ ये गुण पाते थे वहीं अपना सौंदर्य ढूंढते थे। और संत ऑगस्टाइन ने कहा कि सुसंगति मानवीय प्रकृति को आनंद देती है। भ्रमात्मक वस्तुएं सत्य नहीं है। इन वस्तुओं की स्वाधीन सत्ता उनकी दैवीय उत्पत्ति को प्रतिबिंबित करती है। प्रत्येक वस्तु उस एक का जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता है अस्तित्व दर्शाकर अनुकरण करती है। यह एक विश्व नश्वर और विभाजित है। उस एक से अद्वैत भाव रखकर यह अनेकता में एकता तक पहुँचने का प्रयास है और यही सुसंगति सौंदर्य है। ऑगस्टाइन ने ज्यामितीय आकारों में भी सौंदर्य माना। वे कहते हैं जैसे विषम त्रिभुज, समत्रिभुज, समचतुर्भुज एवं गोलाकार, इनमें क्रमशः सुसंगति के आधार पर सौंदर्य की उन्नति होते दर्शाई है। और वे कहते हैं कि गोलाकार में सर्वाधिक सौंदर्य है। ऑगस्टाइन की सौंदर्य की परिभाषा में गहराई अवश्य है, किंतु सौंदर्य को वे सामंजस्य, संतुलन और अनुपात की सीमा से बाहर नहीं निकाल सके। समरूपता से अधिक महत्व उन्होंने, जैसे मैंने बताया, रंगों को दिया। इसकी हम चर्चा पूर्व में भी कर चुके हैं कि उन्होंने रंगों को दिया। किसी भी उपादान मूलक वस्तु का सौंदर्य अंगों की आपसी सुसंगति और रंगों की एक निश्चित मधुरता में निहित होता है। दूसरे शब्दों में हम जैसे कह सकते हैं कि रंगों की मधुरता एवं अंगों की आपसी सुसंगति के एक साथ मिलकर सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अब आगे संत ऑगस्टाइन सौंदर्य के साथ ही उसकी विरोधी कुरूपता को भी स्पष्ट करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, यह किया है। अरस्तु ने कहा था कुरूपता का चित्रण कर देने से वह आनंदप्रद वस्तु हो जाती है। इसके अनुसार या इनके अनुसार कॉमेडी में हास्य उत्पन्न करने के लिए कुरूपता उपयोगी है। प्लाटिनस सृष्टि एवं कलाओं में हेतुबद्धता को सुंदर तथा तद्तिरेक को असुंदर कहते हैं, किंतु प्लूटार्क ने अरस्तु का विरोध करते हुए कहा कि इसके चित्रण में कलाकार की हस्त लाघवता का पता चल सकता है। अतः यह कोड़ी को चित्रित सुअर या कोड़ी को चित्रित होने से आनंदप्रद नहीं हो सकता, किंतु ऑगस्टाइन ने कुरूपता को सौंदर्य के समक्ष स्थान दिया। अब यहाँ ये विचारणीय प्रश्न है कि ऑगस्टाइन ने कुरूपता को सौंदर्य के समक्ष ही स्थान दिया। चित्र में प्रकाश और छाया का एक साथ बराबर महत्व है। यदि उसे उचित स्थान पर देखा जाए तब विश्व में सर्प, चीते, जहर आदि अपना औचित्य रखते हैं।
इस तरह सामंजस्य और संतुलन का अर्थ अधिक स्पष्ट होता है। उनका कहना था कि कुरूपता को यदि उचित स्थान पर प्रस्तुत किया जाए तो उससे सौंदर्य आहत नहीं होता, वरन और अधिक बढ़ जाता है। इस तरह विरोध के कारण समरूपता अधिक सार्थक हो उठती है। पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने से कुरूपता की समस्या का स्पर्श मात्र दिया था और अगस्टाइन यानी संत अगस्टाइन ने इसकी स्पष्ट व्याख्या की। इन्होंने तीन महत्वपूर्ण बातें बताई। वे कहते हैं कि जैसे सबसे पहले प्रथम कि सब वस्तुओं को उनके संदर्भ में देखो, यानी कि कोई भी जो वस्तु है उसको उनके संदर्भ में देखना चाहिए। किसी भी वस्तु को उसके संपूर्ण संदर्भ में ही देखा जा सकता है, यानी कि पृथक रूप से निरीक्षण करके नहीं जाना जा सकता। उदाहरण के लिए जब वो कहते हैं कि जब पाप को सज़ा दी जाती है तो वह न्याय के सौंदर्य का ही एक अंश हो जाता है, क्योंकि यदि पाप ही नहीं होगा तो न्याय कैसे स्थापित हो सकता है। इसी प्रकार यदि न्याय नहीं होगा तो पाप भी नहीं हो सकता। इस प्रकार इन दोनों को इनके संपूर्ण संदर्भ में ही देखा जा सकता है। किंतु जैसे इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भी दोषपूर्ण है, वे कहते हैं, किंतु इसे समग्रता में देखने पर वही कुरूपता सौंदर्य में बदल जाती है। यहाँ मोज़ेक का एक पत्थर देखकर सौंदर्यानुभूति होने के बजाय कलाकार की दोषपूर्ण कार्य क्षमता तथा कुरूपता का आभास होता है। किंतु यदि उस एक पत्थर का संपूर्ण पैटर्न में कार्य देखा जाए तो वह सौंदर्य की सृष्टि करता है। इसी प्रकार धैर्यपूर्वक दूसरा वो जो विचार है उनकी, जैसे दूसरे विचार के रूप में वो कहते हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बात बताई, दूसरी बात के अनुसार वो कहते हैं कि धैर्यपूर्वक साधन मात्र में अंगों की व्यवस्था के कौशल को खोजें जो प्रथम दृष्टि में वितृष्णा जगाने वाले प्रतीत होते हैं। और ऑगस्टाइन का कहना है कि ध्यान से निरीक्षण करने पर छोटे और निम्न शरीर के प्राणियों, यानी कि उदाहरण के लिए पिस्सू के शरीर में भी विलक्षण योजना दिखाई देती है और घृणित होने पर भी इनके अंगों की व्यवस्था के कौशल में आकर्षण होता है। इस प्रकार जैसे ये अलग अलग इनके जो विचार बता रहे हैं ऑगस्टाइन, इनके बारे में हम अगले वर्ष में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।